हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेकंड। 1 अप्रैल 2010 को राजेश ने एक मशीन खरीदी अशोका स्टोर्स लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम से। कैश प्राइस है 20,000। 8,000 तो साइनिंग के टाइम ही पेमेंट करनी है और बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 4,000 यानी कि 4,000 गुना 3 12,000, 12,000 प्लस 8 20,000। यानी कि जब हमारी इंस्टॉलमेंट है 4,000 की, 4,000 गुना 3 12,000, 12,000 प्लस 8। तो जब इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस पेमेंट किसके इक्वल है? कैश प्राइस के। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का टोटल किसके इक्वल आ रहा है? कैश प्राइस के। अब इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 12%। डेप्रिसिएशन लगाना है रिटर्न डाउन वैल्यू में। आपको मशीनरी अकाउंट और वेंडर अकाउंट बनाना है परचेजर की बुक में, और मशीनरी कैसे अपीयर करेगी? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है कि टोटल एसेट वैल्यू मेथड है, कैश प्राइस से एंट्री हो जाएगी। मशीनरी टू अशोका स्टोर्स 20,000, ठीक है। और अशोका स्टोर्स में क्या आ जाएगा? बाय मशीनरी 20,000। अब डाउन पेमेंट करी 8,000, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट लगाना है, 20 में से 8 गए 12, 12,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट लगा देंगे। ये आ गया 1440। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो टू बैंक अब हमें 4,000 में ये इंटरेस्ट ऐड करके लिखना है, ठीक है। क्योंकि इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट का टोटल कैश प्राइस के इक्वल था। पिछले क्वेश्चन में वो हायर परचेज प्राइस के इक्वल था, कैश प्राइस से ज़्यादा था, यानी कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो वहाँ पे हमने 20,000 दिखा दिए थे। लेकिन यहाँ पे 4,000 गुना 3 12, 12 प्लस 8 20 कैश प्राइस के इक्वल है, तो हमें यहाँ 4,000 में इंटरेस्ट ऐड करके दिखाना है, ठीक है। बैलेंस निकल जाएगा। इधर से हम एसेट के ऊपर क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन, ठीक है। 20,000 का 10% 2,000, बैलेंस आ गया 18,000। फिर ये बैलेंस आगे आ जाएगा 18,000, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ठीक है। तो फिर ये बैलेंस आगे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेस से। अब जो है ये बैलेंस आ गया हमारा 8,000, ये बैलेंस 8,000 आ गया। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट। अब पेमेंट कर देंगे हम, ठीक है। पेमेंट कितनी करेंगे? अब ये बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगता है 4,000 प्लस 960, 4,960 की, फिर ये बैलेंस 4,000 आ गया। फिर ये बैलेंस आगे ले आएंगे, 4,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट लग जाएगा, पेमेंट हो जाएगी इंटरेस्ट ऐड करके। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है? तो बैलेंस शीट में आपने दिखाना है कि मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद का जो बैलेंस है 18,000, इसमें से वेंडर का जो बैलेंस है, वेंडर का बैलेंस कितना है? 8,000। तो 18 में से 8 गए 10, ये मशीनरी का बैलेंस आएगा। इसी तरह अगले साल मशीनरी का बैलेंस कितना है? 16,200, ठीक है। और वेंडर का बैलेंस कितना है? 4,000। तो 16,200 में से 4 घटा के ये 12,200। इसी तरह तीसरे साल मशीनरी का बैलेंस कितना है? 14,580, ठीक है। और वेंडर का बैलेंस कितना है? वेंडर का सारी पेमेंट होगी, तो वेंडर का बैलेंस नील है, तो कुछ भी नहीं दिखाएंगे। ये तो इस तरह से है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो आपने इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करना। अगर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो आपने इंटरेस्ट ऐड करके पेमेंट दिखानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड। इसमें क्या है? हाफ ईयरली पेमेंट है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो इंटरेस्ट आपका साल में 2 बार लगेगा और पेमेंट भी कितनी बार होगी? 2 बार होगी। लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो एक ही बार लगेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो आपने एक बार लगाना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट की पेमेंट वो कितनी बार दिखानी है? 2 बार, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने 6 महीने बाद बैलेंस पे इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट दिखा दी, फिर बैलेंस आ गया, फिर ये बैलेंस आगे आया, फिर अब ये 6 महीने बाद लग रहा है इंटरेस्ट 30 सितंबर को 3,000, फिर इसकी पेमेंट दिखा देंगे। फिर जो बैलेंस बचेगा 53,000 में से 13,000 गए 40,000, फिर 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पे
12% इंटरेस्ट का रेट है, ठीक है। 12% पर एनम है, तो आपने 12% करके 6 महीने करना। बस इसमें इंटरेस्ट 2 बार लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही है कि इंटरेस्ट कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा, ठीक है। लेकिन जो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो 2 बार नहीं लगेगा, वो कितनी बार लगेगा, 1 बार लगेगा साल में। पहले साल तो आपने ख़रीदी अक्टूबर 1 को है, तो अक्टूबर से मार्च 31 तक 6 महीने बनता है, तो 6 महीने का लगेगा। लेकिन बाकी के सालों में पूरे साल का। और इसमें मेथड भी ओरिजिनल कॉस्ट बेस दे रखा है। ओरिजिनल कॉस्ट बेस दे रखा है तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट बेस ही लेना है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो हम क्या लेते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इस तरह से है ये क्वेश्चन।